कि ये तो बेटियां नहीं, ये तो जगत जननी भवानी है। आज नारद मुनि ने अपनी पत्रिका को निकाला है और नामकरण कर रहे हैं विष्णु की बेटी का। मुनि ने हाथी पत्रिका लियो, मुनि सोरीवा की लगन रे नाम धरे दियो। सुनो राजन, सोरीवा की लगन रे नाम धर दियो। क्या नाम रखा नारद जी ने? रुक्मिणिया को नाम सिद्ध सबका देवन दियो, देवन दियो। हो श्री के संग संग बिहारे बचन दे। आज कैसे राजा महलों की तरफ जा रहे हैं? ए श्रीवाणी के पहन रे चलो है तपधारी। बहुत जरूरी ये काम है, दोपहर में बोलो भाई। नमन और काव्या ये श्रीमद् भागवत में दान देते हैं। माता रानी कृपा करें और कन्हैया भंडार भरती रहे। बोली गोविंद भगवान की जय। आज महाराज भीष्म अपने महलों में पहुंचे। रानी ने बड़े आदर से महाराज को आसन पे बैठा लिया। राजा भीष्म कहने लगे, रानी क्या बात है? देखिए आज महाराज को सलाह दे रही है उनकी पत्नी। क्या बोली है? अरे सैया सुनी अरजी हमारी,
हमारी जो रुक्मिणी है बहुत सियानी हो गई है। और क्या बोली है रानी? एक गोरो बदली लजपति भैया, गोरे हटे भमीरी गाल, और छवि तो तिलक है मेरी बिटिया की, मानो रची गई थी लहराई। बिटिया जानी हुई है धीरे धीरे, आज कहने लगी है रुक्मिणी की माँ भीष्म से कि बेटी सियानी हो चुकी है और सियानी कन्या की शादी कर देना चाहिए। महाराज कहने लगे, वाह रानी, आज तो तुमने बहुत सुंदर बात बताई। मैं तो राज्य के मद में चकराचूर हूं। आज राजा चल देता है। कहने लगा, मैं परामर्श अपने बड़े लड़के से लेता हूं। और दरबार में पहुंच जाते हैं महाराज भीष्म को। जाकर के परामर्श लेने लगे, अपने पुत्रों को बिठा लिया। दरबार लगा हुआ है और बड़ा लड़का था, उसका नाम था रुकुम। कहने लगे भीष्म को, बेटा रुकुम, मैंने आपको क्यों बुलाया है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बात है पिताजी, बताइए। क्या कह रहे हैं राजा? अरे तब कहानी लगो सती बात, और करेंगे रुक्मिणी की शादी। अरे कहीं अच्छी सी ढूंढियो दादी, दादी कुंवर मेरे दादी। अरे सुनी वचन करी तलवार, क्या बोले हैं राजन? पर रुक्मिणी सियानी हुई गई है धीरे धीरे, मेरी बुढ़ापे में मत सब हुई गई है धीरे धीरे। अच्छो करी बड़ी लला तलाशो, अच्छो भर भर महाराज भीष्म कहने लगे, बेटा घर में रुक्मिणी सियानी हो चुकी है, उसकी शादी करने हैं। कहीं अच्छा सा वर तलाश करो, आपकी नजर में हो तो। रुकुम कहने लगा, पिताजी चिंता मत करो, मेरी नजर में एक है। कौन? रुकुम कहने लगा, मेरा साला है चंदेरी नगरी का राजा शिशुपाल। भीष्म कहने लगे, बुद्धि खराब हो गई है, तेरा साला शिशुपाल अपने साले को अपनी बहन कैसे दे सकता है, पागल। रुकुम कहने लगा, पिताजी जब उसने अपनी बहन हमें दे दी तो हम अपनी बहन उसे दे देंगे, क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। भीष्म कहने लगे, तेरी बुद्धि खराब है। और क्या बोले हैं भीष्मक? रुकुम के बेने सुजग भयने गिरा उच्चारी,
बेहुदा तेरी बूती रे ही पे नहीं मारी, तुम्हारी बुद्धि खराब है नालायक। अरे बुद्धि गई मारी लला मेरे मारी, लला मेरे मारी वाला मेरे मारी, बेहुदा तेरी बूती रे ही पे नहीं मारी। महाराज भीष्म कहने लगे नालायक, अपनी बहन अपने साले को देगा, संसार थूकेगा। रुकुम कहने लगा पिताजी कहीं तुमने कोई वर तलाश किया है? तुम बताओ कहां शादी कर सकते हैं हम? इतनी सुंदर मेरी बहन है और कोई राजा नहीं दिखता। भीष्म कहने लगे एक राजा है। कौन? क्या बोले हैं भीष्म को? आरे मुनि नारद योगी विचारो, कहने लगे हैं राजा बेटा मुनिराज नारद ने योग मिलाया है, मुझे पता है किससे रुक्मिणी की शादी होगी। किससे होगी पिताजी? आरे मुनि नारद योगी मिलायो और पर श्री कृष्ण बतलायो। मेरे लला करंगो बहबे में शादी, तुम पंडित ले बुलाए, तुम ब्राह्मण ले बुलाए, कह रहो उस दम सतनादी, तुम पंडित ले बुलाए। भीष्म कहने लगे नारद जी ने बताया है कि रुक्मिणी की शादी भगवान द्वारकाधीश से होगी। और जैसे ही द्वारकाधीश का नाम सुना रुक्म आग बबूला हो गया। कह रहे पिताजी आपकी बुद्धि खराब है, वो खोजों का पानी पीने वाला ग्वाल गंवार एक राजा की लड़की से शादी करेगा, नाक कट जाएगी। भीष्म कहने लगे शादी तो वही होगी। रुकुम रुकुम कहने लगा ये बात है तो सुनो, तुम्हें उसकी जाति का पता नहीं, कौन सी जाति का है? कहने लगे जाति का? हाँ पिताजी मैं बताता हूं। वो ग्वाल गंवार, उसके संस और वंश का पता नहीं। और क्या बोला है रुकुम? सुनो पिताजी। 16 साल तक नंद के घर में, 16 साल तो नंद के घर में रहा है वो ग्वाल। 16 साल तक नंद के घर में गौओं से गुजर चलाता रहा, ना पाक पलिछ हीरो का जूठा मीठा जो खाता रहा। साल तक छोटे छोटे बच्चों के साथ 4-4 दिन मुंह नहीं धोया, कभी स्नान नहीं किया उन बालकों ने। उनके मुंह में मुंह रगड़ा है इस नालायक ने। तो कहते हैं उसके साथ शादी रुक्मिणी की होगी। 16 साल तक उसने गायों को चराया है, और जो चौमासे में वर्षा होती है
खोजों में पानी भर जाता है उसे पी लेता है। उसके साथ हमारी बहन की शादी कभी नहीं हो सकती। और क्या बोला रुको, पहले था नाम नंद नंदन, पहले बाबा नंद का पुत्र नंदन हो गया। अब पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाता है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, इसने जाया कब जाया है। लोगों कहने लगा अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि आखिर है किसका बेटा। तुम कहते हो उसके शादी साथ में रुक्मिणी की होगी, कभी नहीं होगी बाबू। और क्या बोले हैं रुको, वो बन बन गाई चरावत है और मुरली मधुर बजावत है। एक तो करामत सही है उसमें, क्या वो बंसी मधुर बजावत है और सखियन खूब लुभावत है बाबा। ए उड़िया पारिये बसुरिया बाजे, पलिया पारी सखिया लहरा। के आज छोड़ा से बाबुल रुक्मिणी दियो बिहार। मित्र मेरे धीरे धीरे, भाई मेरे धीरे धीरे, बाबुल से कह गई मन की बात। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये कुछ मुद्राएं छोटा सा बच्चा श्रीमद् भागवत में दान देते हैं। काली माँ कृपा बरसाई रहे और भोलेनाथ भंडार बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज रुकुम कह रहा है पिताजी उस शहीर के छोरा से कभी शादी नहीं होती। क्यों? उसका कोई प्रमाण नहीं है। राधेश्याम आज बीच में कहने लगे बेटा रुकुम, तुम्हें नहीं पता है कोई साधारण बालक नहीं है वो। क्यों? क्या बोले हैं भीष्म? साधारण मनुष्य की शक्ति कहाँ, जो मथुरा नगरी विजय कर ले। साधारण मनुष्य कंस को नहीं मार सकता बेटा। साधारण मनुष्य की शक्ति कहाँ, जो मथुरा नगरी विजय कर ले। 7 साल की उम्र में नक के ऊपर गोवर्धन रख ले। कहने लगे भीष्म को साधारण मनुष्य मथुरा नगर को नहीं जीत सकता, कंस को नहीं मार सकता। और तुम सुनो, 7 साल का बालक गोवर्धन पहाड़ को नहीं उठा सकता।
ये तुम जानते हो